कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाग। 83-402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीणा जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायहि दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय का आज ये अंतिम कक्षा है। ज्ञानशाला की अंतिम कक्षा में आज हम पुरुषार्थ शुद्ध उपाय को पूर्ण करेंगे। आचार्य ने अंत में 225 नंबर का श्लोक लिखा है और उसमें लिखा है, जैनियों की नीति सदैव जयवंत होती है। क्यों होती है? कि वो निश्चय ने और व्यवहार ने या द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय से वस्तु की चर्चा करते हैं। जहाँ नए विवक्षा नहीं होती वो कथन सत्य नहीं होता। आइए श्लोक देखते हैं। एकेनाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमिव गोपी। जैनियों की नीति कैसी है? अर्थात जैन शास्त्रों में जो वर्णन होता है वो प्रमाणिक क्यों है? बता रहे हैं, एकेनो, एक नए से, आकर्षन्ति, खींचती है, और इतरेण, दूसरे नए से, वस्तु तत्व को ढीला करती है, अंतेन, सिरे से। क्या कहना चाह रहे हैं? नीचे दही का घड़ा रखा है, उसके ऊपर मथानी है। मथानी चलाने वाली एक को खींचती है, एक को ढीला करती है, एक को खींचती है, एक को ढीला करती है। इससे क्या होता है? इससे मक्खन निकलता है। इसी तरह वस्तु के तत्व को सही समझना हो तो निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों नयों के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझा जाता है। और ये कार्य सिर्फ जैनियों की नीति में है, अन्य की नीति में नहीं। क्योंकि अन्य लोग निश्चय ने और व्यवहार ने से कोई चर्चा नहीं करते, उनके यहाँ इनका वर्णन है ही नहीं। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, द्रव्य और पर्याय का वर्णन जो जैन नीति में है अन्य जगह नहीं पाया जाता। आइए देखते हैं जरा। एकेनो, एक नए से, आकर्षन्ति, खींचती है, और इतरेण, दूसरे नए से, वस्तु तत्व को ढीला करती है, अंतेन, एक सिरे से। और अंत में होता क्या है? मंथान नेत्रमिव,
मथानी से खींचने वाली गोपी माने ग्वालिन की तरह जैनियों की जो नीति है वो जीतती है, जयवंत होती है, अर्थात वस्तु के सही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। किन्हीं विद्वानों ने इसका अर्थ और तरह से भी किया है। कैसे किया है? सम्यक्त के द्वारा खींचती है और सम्यक ज्ञान के द्वारा ढीला करती है, और अंतेन मतलब सम्यक चारित्र के द्वारा उसका आनंद लेती है, अर्थात रत्नत्रय के द्वारा वस्तु तत्व का आनंद प्राप्त किया जाता है। ऐसी जैनियों की नीति है। लेकिन उस अर्थ की बजाय ये अर्थ ज़्यादा अच्छा है। एक नए से खींचती है, दूसरे नए से ढीला करती है। किसको? वस्तु तत्व को। अर्थात कभी द्रव्य से बताती है, कभी पर्याय से बताती है, और इस तरह सिरे से और इस तरह मथानी खींचने वाली गोपी की तरह जैनियों की नीति जयवंत होती है, जीतती है, अर्थात वस्तु तत्व का सही प्रतिपादन करती है। पंडित जी, नए किसे कहते हैं और मुख्य नए कौन कौन से हैं? वस्तु के कथन करने के तरीके को नए कहते हैं। जो वक्ता है उसके अभिप्राय को नए कहते हैं। जब वो वक्ता द्रव्य की अपेक्षा वर्णन करता है तब निश्चय नय होता है, और जब पर्याय की अपेक्षा वर्णन करते हैं तो व्यवहार नय होता है। कोई भी वस्तु द्रव्य और पर्याय दोनों की मिक्स होती है। जैसे किताब है, द्रव्य क्या है? कागज या पुद्गल। पर्याय क्या है? किताब। तो वर्णन कब सही माना जाएगा? जब निश्चय ने द्रव्यार्थिक नय से भी वर्णन हो और व्यवहार ने पर्यायार्थिक नय से भी वर्णन हो। मैं कौन हूँ? मैं जीव आत्मा हूँ, निश्चय ने से। मनुष्य हूँ, व्यवहार ने से। अन्य कोई भी धर्म निश्चय ने और व्यवहार ने से वस्तु तत्व का कहीं भी विश्लेषण या विवेचन नहीं करता। इसलिए जैनियों की नीति जयवंत है। वो वास्तविकता का, वस्तु तत्व का, वस्तु के स्वभाव का सही परिचय कराती है। इसलिए जिसमें नयों के द्वारा वस्तु तत्व का सही स्वभाव बताया जाता हो, ऐसी जैनियों की नीति जयवंत रहती है, ऐसा आचार्य ने इस श्लोक में कहा है। आइए पुरुषार्थ सिद्ध के अंतिम श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में इसके महान रचनाकार अमृतचंद स्वामी ने अपनी लघुता प्रदर्शित की है। अपना बड़प्पन नहीं, जरा सा भी अभिमान नहीं कि मैंने इतना सुंदर शास्त्र रचा है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इसका रचने वाला हूँ ही नहीं। कितना सुंदर लिखा है, देखिए। वर्णै कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। वर्ण ही अक्षरों से, कृतानि किए हुए हैं, चित्र ही नाना प्रकार के अक्षरों से किए हुए हैं। पद मतलब तरह तरह के अक्षरों से पद बनते हैं। और पद ही कृतानि वाक्यानि, और पद करते हैं वाक्यों को, और विभिन्न पद वाक्यों को बनाते हैं। वाक्य ही कृतम पवित्रम इदम शास्त्रम, और वाक्यों ने इस पवित्र शास्त्र को किया है, बनाया है। न पुनः अस्माभि, हमने फिर नहीं बनाया। आचार्य अमृतचंद स्वामी की महानता देखिए। वो कह रहे हैं कि अक्षरों से पद बने, और पद से वाक्य बने, और वाक्यों से ये पवित्र शास्त्र बना,
मैंने इसमें क्या किया, मैंने तो मात्र संजोया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। कितनी महानता है, इतना महान ग्रंथ बनाया और उसके बाद कितनी अपनी लघुता प्रदर्शित कर रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि पाए के 226 श्लोक आज पूरे हो गए। हमने जो समझा और पढ़ा था उसके अनुसार आपको बताया, और प्रसन्नता की बात है आपने मन लगाकर उसको स्वीकार किया। ग्रंथ पूरा आज हो गया। अब ऐसा नहीं करना जो ग्रंथ को उठा के रख दें, अन्यथा सब भूल जाएंगे और बराबर हो जाएगा। इसमें से जो जो चीज़ ग्रहण करने वाली है उसको ग्रहण करना है, जीवन में उतारना है। आपने पुरुषार्थ सिद्धि पाए में क्या क्या पढ़ा, जरा विचार कर लेते हैं। सबसे पहले आचार्य ने नयों का स्वरूप बताया, निश्चय ने और व्यवहार ने। जो शुद्ध द्रव्य का वर्णन करता है वो निश्चय ने है, जो अशुद्ध द्रव्य का या पर्याय का वर्णन करता है वो व्यवहार ने है। दोनों नयों से वस्तु का प्रतिपादन होता है। इसके बाद आचार्य ने बताया सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। यदि मुनि धर्म की बात न बने तब श्रावक धर्म का उपदेश दे। इसके बाद आचार्य ने सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन किया। सम्यक्त के 8 अंगों का वर्णन, 7 तत्वों का वर्णन बहुत सुंदर अच्छी प्रकार किया गया। उसके बाद सम्यक ज्ञान की भी बहुत अच्छी चर्चा हुई। सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी हुई, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का भी वर्णन हुआ। क्योंकि पुरुष माने आत्मा के अर्थ माने प्रयोजन की सिद्धि का उपाय आचार्य को बताना था, इसलिए उन्होंने रत्नत्रय को बताने की पूरी कोशिश की। और इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र की चर्चा हुई। सम्यक चारित्र के 2 भेद किए, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। जब विकल चारित्र का आचार्य ने वर्णन किया तब हिंसा का तो गजब का वर्णन किया। वास्तव में हिंसा का जो अद्भुत वर्णन पुरुषार्थ सिद्धि पाए में मिलता है, ऐसा वर्णन मुझे तो किसी भी शास्त्र में देखने को पढ़ने को नहीं मिला। आपने भी पढ़ा होगा कितना सूक्ष्मता से वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है वस्तु का त्याग नहीं करना भी हिंसा है और सेवन करना भी हिंसा है, इसलिए त्याग करो। और कितना सुंदर वर्णन किया है हिंसा का, तो बहुत गजब। हिंसा के वर्णन करने के उपरांत फिर अहिंसाणुव्रत का वर्णन किया। श्रावक के व्रतों की चर्चा करते हुए 5 अणुव्रतों का स्वरूप बहुत सुंदर बताया। गुणव्रतों का स्वरूप और 4 शिक्षाव्रत बहुत अच्छी तरह बताए। सामायिक आदि व्रतों का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से इस ग्रंथ में किया। आपने तो सुना है और अनुभव किया होगा कितनी सुंदरता से वर्णन किया गया है। इसके बाद आचार्य ने व्रतों के बाद सल्लेखना का वर्णन बहुत सुंदर किया। सल्लेखना कैसे की जाती है, सल्लेखना का भाव हो नहीं कर पाए तो भी उसका फल मिलता है, सल्लेखना आत्मघात नहीं है, इन सब बातों पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा हुई। इसके उपरांत आचार्य ने फिर इन सब के अतिचारों का वर्णन किया। 14 चीज़ों का वर्णन हुआ था श्रावक के व्रत में। सबसे पहले सम्यक दर्शन का, उसके 5 अतिचार बताए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रत हैं, इनके 5-5 अतिचार बताए। और सल्लेखना के 5 अतिचारों का वर्णन भी किया। इस तरह सब 14 के 5-5 अतिचार मिला के 70 अतिचारों का वर्णन हुआ। इस तरह श्रावक के व्रतों का वर्णन हुआ। तदुपरांत मुनियों के जो चारित्र है, सकल चारित्र, उसका वर्णन हुआ। सबसे पहले तप का वर्णन किया,
फिर गुप्तियों का, फिर 5 समिति का, फिर 10 धर्म का, 12 अनुप्रेक्षा, 6 आवश्यक और 22 परिशय। इनका बहुत सुंदर वर्णन, बहुत अच्छी तरह वर्णन किया। और उसके बाद रत्नत्रय का वर्णन जब हो गया तो लास्ट में ये भी बताया कि रत्नत्रय या व्रत बंध के कारण नहीं होते, ये तो निर्जरा के कारण होते हैं। उन्होंने बताया, ये भी बता दिया कि रत्नत्रय या सम्यक दृष्टि जीव के जो बंध होता है, उस बंध में रत्नत्रय या सम्यक दर्शन कारण नहीं है। उस बंध में रत्नत्रय या सम्यक दृष्टि जीव के जो उस समय अन्य कषाय राग आदि रहते हैं, उनके कारण बंध होता है। बहुत स्पष्ट वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, बंध का कारण नहीं। बहुत खुलासा बता दिया। उन्होंने बताया कि 2 बंध, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होते हैं, स्थिति बंध अनुभाग बंध कषाय से होते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, ना तो योग रूप है ना कषाय रूप है, इसलिए इससे बंध होने का कोई कारण है ही नहीं। इससे बंध नहीं होता। रत्नत्रय से तो मोक्ष ही प्राप्त होता है, ये तो मोक्ष का ही कारण है। जब रत्नत्रय की चर्चा की तो दोनों प्रकार के रत्नत्रय की चर्चा उन्होंने की, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय परंपरा मोक्ष मार्ग है, निश्चय रत्नत्रय साक्षात मोक्ष मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय के बिना कभी निश्चय रत्नत्रय नहीं होगा और व्यवहार रत्नत्रय से कभी मोक्ष भी नहीं होगा। मार्ग ये है, पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग हो, व्यवहार रत्नत्रय, उससे फिर निश्चय रत्नत्रय हो, उसके बाद फिर साधना हो और कर्मों को नाश करके फिर सिद्ध पद प्राप्त किया जाए। बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया। व्रतों को धारण जरूर करना है, व्रतों को धारण करना है और व्रतों की शोभा है संलेखना से। अंत समय कैसे मरना है वो भी उन्होंने अच्छी तरह बता दिया। मृत्यु महोत्सव मनाकर संलेखना पूर्वक शरीर छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि एक बार संलेखना हो जाए तो 6-7 भव में आचार्यों ने लिखा है मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है। जो मुनि का आचरण कर सकें उनके लिए मुनियों के आचरण की बहुत अच्छी व्यवस्था लिखी है। जिनको भ्रांति है कि अणुव्रत और महाव्रत ये तो बंध के कारण है, मोक्ष के कारण नहीं, उनकी भ्रांति निकालने के लिए अंत में जो श्लोक दिए हैं वो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है, अणुव्रत और महाव्रतों का धारण करना ये तो मोक्ष का ही कारण है। रत्नत्रय ना तो योग है ना कषाय है। योग और कषाय से चारों प्रकार के बंध होते हैं। अतः रत्नत्रय धारण करके मोक्ष मार्ग में लगना अपना कर्तव्य है। ग्रंथ हमने पूर्ण कर लिया, ग्रंथ की विषय वस्तु भी समझ ली। अब करना क्या है? जीवन में उतारना है। कुछ श्लोक तो इसके ऐसे हैं जो रोज पढ़ने लायक हैं, जैसे अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जित स्पर्श गंध रस वर्ण ही गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदव व्यय ध्रुव्य ही। कितना अच्छा आत्मा के स्वरूप का वर्णन कितना सुंदर किया है। आप जब सामायिक करें इस 9 नंबर के श्लोक को बार बार फेरें, ये आत्मा के सच्चे स्वरूप को बताता है। जब सामायिक करें तो सिद्धों के स्वरूप को नित्यमपि निरूपलेपः, कितना बढ़िया स्वरूप लिखा है, इसको फेरें। हिंसा से बचने के लिए जो इन्होंने बताया है कि अपने मन में रंच मात्र भी अन्य संबंधी कोई राग द्वेष या विकारी परिणाम ना आए। अगर आत्मा के परिणामों की हिंसा हुई तो चाहे हिंसा का अवसर न मिले फिर भी हिंसा हो जाएगी।
आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसयित्र, ये सब हिंसा है। इसलिए आत्मा के परिणामों में राग द्वेष कभी नहीं आना चाहिए। जहाँ तक है वहाँ तक हम इनसे बचें। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय कितना मीठा ग्रंथ है। बार बार हमारे गुरुजी ने जब पढ़ाया था तब वे हमसे इसके 225 श्लोक पूरे सुनते थे कि 1 से लेकर 225 तक पूरे सुनाओ, और हम तो 1 से लेकर 225 तक पूरे उनको सुनाते थे। वो कहते थे इस ग्रंथ का बार बार स्वाध्याय करना। इस ग्रंथ के पढ़ने से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो प्राप्त होगा ही, सम्यक चारित्र और प्राप्त होके अभेद रत्नत्रय की ओर आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। अवक्ष की चर्चा भी बहुत अच्छी है, जो छोड़ने लायक है वो छोड़ना चाहिए। रात्रि भोजन के त्याग की भी चर्चा बहुत अच्छी की गई है। अष्टमूल गुण धारण के लिए भी अष्टमूल गुण क्या है, उनमें क्या क्या खराबी हैं, कितनी हिंसा है, उसका वर्णन बहुत अच्छा किया गया है। सब कुल मिला के आचार्य ने हम अज्ञानियों के ऊपर महान कृपा करके इस शास्त्र को लिखा है। हमारा कर्तव्य है हम इस शास्त्र का बार बार अध्ययन करें। आपने एक एक शब्द और उसके अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया। हमने जो पुस्तक आप लोगों के पास भिजवाई उसमें हर शब्द का अर्थ दिया हुआ है। अब कुछ समय बाद आप जब भी इन्हें पढ़ेंगे ना, नीचे से अर्थ लगाएंगे, आपके समझ में आराम से आ जाएगा। पहले जब पाठशाला चलती थी तब बहुत लोगों ने कहा था 6 डाला वगैरह तो हो गए, अब ऊपर के भी तो कुछ शास्त्रों को इसमें लाइए पाठशाला में। तो हमने ये ज्ञानशाला शुरू की है। इसमें ये पहला ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय पूरा किया है। आगे और बड़े बड़े ग्रंथों को हम आपको इसमें पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि ज्ञानशाला में इस प्रकार शास्त्रों को पढ़ाने का रेस्पॉन्स सभी ओर से बहुत अच्छा मिला। हमारे हजारों दर्शकों ने इस प्रयत्न की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा हम बड़े खुश हैं कि आपने इस ग्रंथ को इसमें पढ़ाया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ज्ञानशाला में आगे भी और बड़े बड़े शास्त्रों का स्वाध्याय हम आपको कराते रहेंगे। हमारी इच्छा है हम कराएं, आप उसका आनंद लें और उसको जीवन में उतारें। शास्त्र पढ़ने का आनंद तो जभी है, उसका वास्तविक लाभ जभी है जब वो जीवन में उतर जाए और उसके अनुसार हमारा आचरण भी बन जाए। अगर हमने उसको आचरण में नहीं उतारा, अगर हमने उसका पक्का श्रद्धान बना के उसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया, तो हमारे पढ़ने और सुनने का फिर पूरा लाभ हमको नहीं मिला। इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से जीवन में उतारना है। मैं समझता हूँ सभी दर्शकों ने बड़े मन लगाकर इस शास्त्र का स्वाध्याय हमारे साथ किया है। हमने भी पूरी कोशिश से एक एक शब्द बता बता के पढ़ाने का और प्रश्नोत्तर के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है। शायद हमारा प्रयत्न आपको ठीक लगा हो। फिर भी अगर ग्रंथ पढ़ाने में हमारे से कोई भूल हुई हो तो हम सभी श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से आपसे क्षमा याचना करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस ग्रंथ को उठा के मत रख देना। इस ग्रंथ को निरंतर पढ़ते रहना और जीवन में उतारते रहना। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथराज की जय। आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हमारे संस्थान में जिनका बहुत आशीर्वाद है, ऐसे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।
सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदबाड़। A3402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीणा जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बैंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर।